नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 18 मई 2022 रातों की नींद उड़ा देगी यह घटना। पैसों से भरा सूटकेस भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप ही के फायदे के लिए स्पेशल बनाई गई है। दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। हर हर महादेव का नाम लेकर। मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 18 मई 2022 के बारे में। आखिर पैसों से भरा सूटकेस किस तरह से मिलने वाला है। देखिए, सीधी और स्पष्ट बात हम कहते हैं, आपसे घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़ा आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। कहीं इन्वेस्ट करा है तो उसका 2 गुना प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी कहीं डील करी है तो उस प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। या यूँ कहें कि आपने कोई चीज़ इन्वेस्ट के रूप में रखी है तो वो आपको 2 गुना फ़ायदा देकर आएगी। कहीं से ना कहीं से आपको बेनिफिट होने वाला, अचानक से कोई फ़ायदा होगा। या यूँ कहें कोई मेहमान आकर के आपको कोई ऐसी न्यूज़ देने वाले हैं जिससे कि आपके घर में खुशियाँ छा जाएं। बस किसी भी तरीके से आपको खुशियाँ मिलेगी, कल के दिन पर मिलेगी ज़रूर। खुशियों वाला पल है। बस इस पल में अगर किसी चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव बने रहना है, झूठ बोलने से बचना है, गुस्सा करने से बचना है। अगर कोई आपके बारे में कितना ही गलत बोले, कितना ही बुरा बोले, कितना ही गलत सोचें, लेकिन आपको सिर्फ लोगों के लिए अच्छा सोचना है, पॉजिटिव बने रहना है, चाहे कंडीशन किसी भी प्रकार की हो। अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो ज़िंदगी में आप वो सब हासिल कर पाएंगे दोस्तों जो आज तक आपने सिर्फ सोचा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ अनमोल विचार हम आपके सामने पेश करेंगे। अनमोल विचार बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ये आपके जीवन के कई डाउट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही एक सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। एक सकारात्मक बदलाव के लिए बस ज़रूरी है इन पर अमल करना, तो ध्यान से इन्हें सुनिएगा। देखिए, हमें सोचने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना सोचते हैं समय उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाता है। इसलिए सोचने में ज़्यादा समय व्यस्त ना करें। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि अगर बोलने से ज़्यादा दूसरों को सुनने पर आप ध्यान दोगे तो दूसरों के अनुभवों से हमारे विचारों में सकारात्मकता बढ़ेगी। हमें सोचने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना सोचेंगे उतना हम उलझते जाएंगे और समय का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति अहंकारी है और बात बात पर गुस्सा करता है तो उसे किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति खुद की गलतियों से ही बर्बाद हो जाता है। जब भी विवाद हो तो मौन रहना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित होती है। इस बात को आप एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। विवाद के समय मौन रहकर बड़ी से बड़ी समस्या को आप टाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वहीं बहस करने जाएंगे तो अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं तो हमें रास्ता खुद बनाना होगा। हम जैसा रास्ता बनाते हैं वैसे ही कामयाबी हमारे कदमों की ओर बढ़ती जाती है। अगर हम बोलने से ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे तो सफल होने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ अनमोल विचार। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। बहुत ही
महत्वपूर्ण तथ्यों और ग्रह गोचर को ध्यान में रखकर हम ये बनाते हैं। आपके जो कल 24 घंटे में जो आपके साथ होने वाला है, बस उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन्हीं ग्रहों के प्रभाव के आधार पर हम ये आपके लिए बनाते हैं, ताकि आपके माइंड के कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप कल कुछ वो करने से बच जाए। देखिए, सबसे पहले तो आपके साथ क्या हो सकता है, कल आप इन ग्रह गोचर के आधार पर ही समझ लीजिए। ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं करने। अगर बोलने जैसी कंडीशन किसी की है तो वहाँ पर सुनने की आदत डालें। सुने, क्रोध नहीं करें, अहंकारी ना बने। ये चीज़ें हैं जो आपको कल विशेष ध्यान रखनी है। साथ ही दोस्तों, व्यर्थ के वाद विवाद से तो दूर रहना ही है। इसी के साथ अपने महत्वपूर्ण कामों पर भी आपको ध्यान रहना है। महत्वपूर्ण काम दिन के पहले पक्ष में ही पूरा करने का प्रयास करें। दोपहर बाद परिस्थितियां आपकी विपरीत हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही है, बाधाओं की शंकाएं थोड़ी लग रही है, तो ध्यान रखिए व्यावसायिक स्थल पर अधिकतर कार्य को समय पर पूरा कर लीजिए। देखिए, लाभदायक योजनाओं पर ज़्यादा विचार बिल्कुल ना करें। किसी के साथ साझेदारी की योजना बन रही है तो ये साझेदारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी में बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखें। थकान और व्यस्तता भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों में ज़रूर बिताएं। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी तथा परिवार में कुछ समय से चल रही अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाएंगे। खर्च करते समय अपने बजट को नज़रअंदाज ना करें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। संतान को लेकर किसी प्रकार की टेंशन रह सकती है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह से समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। देखिए, पारिवारिक व्यस्तता की वजह से बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई खास समाचार मिलेगा जिससे आप तनाव मुक्त होंगे और आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पहली प्राथमिकता दें। धर्म कर्म पर ध्यान दें तथा समाज सेवा में अपने कार्यों में रुचि बढ़ाएं। ध्यान रखें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। बुरी नीयत के लोगों द्वारा बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखें। कोई नज़दीकी दोस्त रिश्तेदार ही आपकी मुसीबत का कारण बनने वाला है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। साथ ही रुपए पैसे का लेन देन करते समय सावधान रहें। किसी प्रकार के नुकसान होने की स्थिति है। इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा स्थगित रखना उचित रहेगा। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि किसी भी राजनीतिक संबंधों में आपकी छवि खराब ना हो। पड़ोसियों से किसी प्रकार की झगड़ा कहासुनी होने की स्थिति है तो किसी भी मामले में हस्तक्षेप में बिल्कुल ना पड़े। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कल जो भी अवसर मिले, जो भी अपॉर्चुनिटियाँ मिले, जो भी डील हो, थोड़ा सा समय लेकर समझ करके उसे कंप्लीट करें। उस कार्य को अगले दिन के लिए ना टालें, क्योंकि समय फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगा। हो सकता है सामने वाले का विचार चेंज हो जाए, हो सकता है सामने वाले का मूड चेंज हो जाए। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जीवन में, कि कभी भी आपको अगर ऐसा फील हो कि यार सामने वाला गलत है, कहीं ना कहीं इसकी कुछ बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ मत करिए। सिर्फ आपको उस इंसान से दूरी बना लेनी है, मौन रहना, और मौन रह के उसकी बातें सुनिए। जैसे आप उसकी बातें सुनेंगे, कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है, या तो वो अच्छा है या वो बुरा। अगर बुरा भी है तो हमें उस इंसान के साथ अच्छे से पेश आना है, पॉजिटिव बने रहना है, दूरी बना लेनी है, लेकिन कभी भी किसी का दिल दुखे ऐसी बात नहीं करनी है। देखिए, हमें क्या लगता है ना कभी कभी कि हम हमारे मुंह से अनजाने में ही सही हम चाहते हैं कि चेंज हो, लेकिन चेंज नहीं हो पाते। कोशिश ज़रूर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फोकट की राय अलग बांटते फिरते हैं, ज्ञान अलग देते फिरते हैं, प्रवचन भी देते फिरते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। असल ज़िंदगी में उसे अपनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनाएंगे नहीं, आप ज़िंदगी को हसीन कैसे बनाएंगे, ज़िंदगी को एक मुकाम तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उसे पहुंचाने के लिए आपको अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन लाने होंगे, थोड़ा पॉजिटिव बनना होगा। पॉजिटिव बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप पॉजिटिव नहीं बनेंगे,
माइंड आपका पॉजिटिव नहीं रहेगा, वैसे ही क्रिएट नहीं हो पाएगा जैसे होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।